मेरे प्यारे किसान प्रेमियों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को बगीचे में लगे हुए स्ट्रॉबेरी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर सुनेंगे। ऐसे तो आपने बहुत सारे फलों का भी अवलोकन किया है, खेती भी किया है, देखा भी है, लेकिन सबसे उम्दा किस्म का यह फल स्ट्रॉबेरी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि आप नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सबसे पहले बेड ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया जाता है। इनकी क्यारियों पर स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जाते हैं। इन्हीं क्यारियों पर स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जाते हैं जो ज़मीन से 15 सेंटीमीटर की ज़्यादा ऊंचाई पर होती है। पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, यानी एक कतार में इसके करीब 30 पौधे लगाए जा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती में ध्यान रखने वाली खास बातें साधारणतः स्ट्रॉबेरी की बुआई सितंबर और अक्टूबर के महीने में की जाती है, लेकिन ठंडी जगहों पर इसे फरवरी और मार्च में ही बोया जा सकता है। वहीं पॉली हाउस में या संरक्षित विधि से भी इसकी खेती करने के लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। तो खेती करने वाले किसान अन्य महीनों में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की बुवाई से पहले की तैयारी बहुत ज़रूरी है। खेत की मिट्टी पर विशेष काम करना पड़ता है। इसके लिए आप उद्यमी विभाग या कृषि विभाग से संपर्क या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोपाई के बाद इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि पौधों पर फूल आने पर मल्चिंग जरूर करें। मल्चिंग काले रंग का 50 माइक्रोन मोटाई वाली पॉलीथीन से करनी चाहिए। इससे खरपतवार पर नियंत्रण होता है और फल सड़ने से बच जाता है। मल्चिंग करने से पौधा में बढ़ोतरी होता है और मिट्टी में नमी ज़्यादा समय तक बना रहता है। पहाड़ी इलाके में तो लोग बरसात के मौसम में स्ट्रॉबेरी के पौधे को पॉलीथीन से ढकने की सलाह भी देते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ का फल जो है गलता नहीं है। तो इस तरह से पहाड़ी इलाके में पॉलीथीन से ढकने के बारे में भी सलाह दी जाती है। अब देखिए, स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगाने के बाद इसमें थोड़ा सिंचाई पर भी विशेष प्रकार का ध्यान देना जरूरी है। सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए खाद बहुत ज़रूरी है। अब खाद बहुत ज़रूरी है तो खाद में भी आपको भिन्न प्रकार के खाद जो है, जिससे उर्वरा शक्ति और बढ़ जाए, इसके लिए आपको खाद का भी ज़रूरी है। इसमें खाद भी आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जैविक खाद हो गया, या आपके पास में और दूसरी तरह का खाद है तो वो भी खाद आप बना सकते हैं। भगवत से जैसे मान लीजिए कि सड़ा हुआ गोबर है, उससे भी खाद आप तैयार करके उसमें डाल सकते हैं। जैविक खाद हो गया, या इसके अलावे और भिन्न प्रकार के खाद हैं, वो सब खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो डाल के इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको इसमें डालना पड़ेगा और मिट्टी में इसको मिला के रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको लगाया जाता है। स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई का भी समय होता है। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब फल का रंग आधे से अधिक लाल हो जाता है तब इसकी तुड़ाई करनी चाहिए। मार्केट वैल्यू पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अलग अलग दिन तुड़ाई करनी चाहिए। इससे मुनाफा अधिक होता है और इसकी खेती करने से सुखमय जीवन व्यतीत होता है।
स्ट्रॉबेरी की खेती में कम लागत में बम्पर कमाई होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन B1 और B2, नियासिन, प्रोटीन और खनिजों का अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। इसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के कई समस्याओं को दूर करने में लाभकारी होती है। यह शरीर का वजन भी कम करता है। तो मैं अब आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगले एपिसोड में मैं आपको इस पौधे को लगाने की विधि के बारे में और बगीचे में तथा अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर भी गमले में लगाने के बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। यदि मेरा यह एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।